नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुनिया के विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को पूरी तरह से अचंभित कर रखा है। प्राचीन मिस्र। हमारे आज के एक्सप्लेनर का विषय है द पिलर्स ऑफ मिस्ट्री, यानी रहस्य के स्तंभ। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए इस बेहद दिलचस्प पहेली की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब आज जैसी कोई भी आधुनिक मशीनें या क्रेन मौजूद ही नहीं थे, तब इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बना लिए गए? और उससे भी ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली बात तो ये है कि कैसे एक इंसान का शरीर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। ये वो स्थायी पहेलियां हैं जो इस रेगिस्तानी सभ्यता को आज भी इतना रहस्यमयी बनाती हैं। तो इस पूरी पहेली को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे इन 5 स्तंभों में बांटा है। पहला, मिस्र का उदय। दूसरा, धरती पर भगवान माने जाने वाले फराओ। तीसरा, पिरामिडों के अनसुलझे रहस्य। चौथा, मम्मी और अमरता। और अंत में इस महान सभ्यता का पतन और उसकी विरासत। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मिस्र का उदय और नील नदी, जिसे हम इस रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। बात है लगभग 3000 ईसा पूर्व की। उस समय किंग नार्मर नाम के एक बेहद शक्तिशाली शासक ने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। उन्होंने ऊपरी और निचले मिस्र को एक करके आधिकारिक तौर पर उस महान सभ्यता की नींव रखी जिसने आगे चलकर हजारों सालों तक राज किया। अब आप ही बताइए, भयंकर रेगिस्तान के बीचों बीच जीवन कैसे पनप सकता है? इसका इकलौता जवाब थी नील नदी। हर साल इस नदी में आने वाली बाढ़ वहां की जमीन को इतना उपजाऊ बना देती थी कि उस बंजर परिदृश्य में भी एक शानदार कृषि साम्राज्य खड़ा हो गया। सच कहूं तो नील नदी के बिना प्राचीन मिस्र का कोई वजूद ही नहीं होता। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। फेराओ, जो महज राजा नहीं थे बल्कि उन्हें धरती पर साक्षात भगवान का रूप माना जाता था। आपने तूतनखामुन का नाम तो सुना ही होगा, है ना? इस अलौकिक दर्जे और अकल्पनीय धन दौलत का इससे सटीक उदाहरण और कोई नहीं है। जब आधुनिक समय में उनकी कब्र खोजी गई तो उसमें से सोने और बेशकीमती गहनों का एक ऐसा खजाना निकला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनके वो 11 किलो के शुद्ध सोने के मुखौटे जैसे खजाने साफ दिखाते हैं कि उस समाज में एक फराओ का रुतबा कितना ज्यादा ऊंचा था। लेकिन देखिए, फराओ की ताकत का मतलब सिर्फ खजाने तक सीमित नहीं था। तूतनखामुन की उस छिपी हुई दौलत के एकदम उलट, रामसेस द्वितीय की पहचान उनकी बेहिसाब सैन्य ताकत और विशालकाय मंदिरों से होती है। उन्होंने मिस्र की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया और दुश्मनों पर अपना ऐसा खौफ कायम किया कि वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। और अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे चर्चित हिस्सा, पिरामिड, देवताओं के स्मारक और उनके अनसुलझे रहस्य। ये पिरामिड कोई आम इमारतें नहीं थी। ये असल में उन भगवान रूपी राजाओं के लिए बनाए गए विशालकाय अंतिम विश्राम स्थल यानी उनकी कब्रें थीं। इनमें सबसे मशहूर है गीजा का महान पिरामिड, जो अपने निर्माण के हजारों सालों बाद आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शान से खड़ा है। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। बिना आज की जैसी मशीनों के 20 लाख से भी अधिक भारी पत्थरों को मीलों दूर से लाकर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? एकदम सटीक गणित के साथ इन विशाल पत्थरों को ऐसे तराशना और जोड़ना, ये आज की मॉडर्न दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय पर, मम्मी और अमरता, यानी मौत को मात देने की एक अनोखी खोज। मिस्र वासियों का पक्का विश्वास था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है और आत्मा की वापसी के लिए इस भौतिक शरीर का बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो एक बेहद जटिल प्रक्रिया अपनाते थे। पहले शरीर से अंदरूनी अंगों को बहुत ही सावधानी से बाहर निकाला जाता, फिर कुछ खास केमिकल्स का इस्तेमाल करके शरीर को सुखाया जाता और अंत में उसे सुरक्षित रूप से कपड़ों में लपेट दिया जाता। ये सच में शरीर रचना विज्ञान की एक मास्टर क्लास थी। और अपनी इस अनोखी संस्कृति और मान्यताओं को हमेशा के लिए जिंदा रखने का जो जरिया उन्होंने चुना वो थी उनकी भाषा, हायरोग्लिफिक्स। चित्रों पर आधारित इस कलात्मक भाषा को पत्थरों और दीवारों पर उकेरा गया ताकि उनका इतिहास समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतर सके। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, इस महान साम्राज्य का पतन और उसकी बची हुई विरासत। कहते हैं ना, हर महान कहानी का एक दिन अंत होता ही है। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आक्रमण ने इस विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद के सालों में ये रोमन साम्राज्य में समा गया और धीरे धीरे एक वो अजेय सभ्यता जिसने हजारों साल राज किया, इतिहास के पन्नों में धुंधली पड़ गई।
वो साम्राज्य भले ही खप हो गया हो, लेकिन अगर आज आप आधुनिक काहिरा के पास जाएंगे तो आज भी सीना ताने खड़े ये पिरामिड आपको एक शानदार इतिहास की गवाही देते हुए मिलेंगे। वो शक्तिशाली फराओ भले ही चले गए, लेकिन उनकी वास्तुकला ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। प्राचीन मिस्र दुनिया के नक्शे पर मौजूद सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज भी सुलझा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज भी मिस्र की इन रेतीली जमीनों के नीचे और ऐसे कितने ही अनछुए राज दुनिया से छिपे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इस इतिहास को हमारे लिए हमेशा जीवित रखेगा।